चलिए शुरू करते हैं और आगे, ठीक है ना। सबसे पहले उसमें होमवर्क ही लिख लीजिए। आप पेज में पढ़ रहे थे हम लोग चैप्टर 72। होमवर्क में इसमें डीपीएस फर्स्ट 1 से लेकर कितना क्वेश्चन है? 10। क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 10, 1 से लेके 10 तक। चलो ये हो गया, नहीं और आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल लॉ पढ़े थे, पैरेललोग्राम रूल पढ़े थे पैरेललोग्राम रूल की नहीं। चलो और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ये पॉलीगन रूल पढ़े थे, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन एनी टू वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर। डिफरेंस एनी टू वेक्टर। डिफरेंस एनी टू वेक्टर, दो वेक्टर का डिफरेंस क्या होता है? दो वेक्टर को घटाएंगे क्या मिलेगा, कैसे घटाएंगे? चलो तो देखो, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर क्या है? बी। अब हमें निकालना है ए माइनस बी। क्या निकालना है? ए माइनस। कैसे निकाला जाए? हमें निकालना है ए माइनस बी। कैसे निकाले? चलो तो देखते हैं कैसे। ए वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर। अब उसके बाद माइनस बी किधर होगा? बी वेक्टर किधर है? ऊपर। बी वेक्टर ऊपर है, माइनस बी किधर होगा? नीचे। तो देखो इसको लाओ, माइनस बी, ये वेक्टर हो गया और ये माइनस। अब दोनों को मिला दो, ये क्या हो गया? रिजल्ट। ये हो गया रिजल्टेंट। ये दोनों का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन अलग है। अब आर बराबर लिखो तो क्या आ रहा है? ए वेक्टर प्लस माइनस, दो वेक्टर को जोड़ रहा है। ए वेक्टर में किसको? माइनस बी को। क्या मिला? ए माइनस बी। है समझ में? तो एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को क्या करेंगे? नेगेटिव वेक्टर को जोड़े। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर का। तो आर का मैग्नीट्यूड जो लिखेंगे कुछ ऐसा, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। नहीं, आर बराबर कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये चलो तो देखो, दो वेक्टर को अगर घटाना है तो क्या करेंगे? ऐड ही करते हैं। एक वेक्टर में क्या ऐड करते हैं? दूसरे के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करते हैं, तो अपने आप मिल जाता है। नहीं, आर का मैग्नीट्यूड वहां देख रहा है। चलिए लिख लीजिए इसको, तब आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। जनरल डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। जनरल डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। चलिए देखिए, पूरे डायरेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलो, सबसे पहले 2 चीज है। एक तो होता है कॉपी पे, डायग्राम पे नहीं, जैसे बोला जाए इस जगह पे नॉर्थ किधर है, चलो बोलो। ऐसे ऐसे नहीं होता, 2 को नॉर्थ नहीं होता, तो एक होता होगा क्या? यहाँ पे नॉर्थ किधर है? उधर है, किधर है? उधर कहाँ, उधर कहाँ है? नॉर्थ बिहार उधर है। नॉर्थ इधर है, गंगा रिवर किधर है? तो इधर है। नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर। ये हो गया जनरल। नहीं, अब आइए डायग्राम बोर्ड पे, कॉपी पे, बुक में नहीं, या कहीं मैप बना रहेगा वहां, ये सब में कैसे दिखाएंगे? तो देखिए कैसे। इधर कौन है? अपने सामने नॉर्थ लेंगे। अपने सामने कॉपी पे किधर हुआ नॉर्थ? आपका सामने। हमारे लिए इस बोर्ड पे नॉर्थ हुआ इधर, उसके अपोजिट आया समझ में? आपके कॉपी पे नॉर्थ किधर है और उसके अपोजिट ईस्ट किधर लेंगे? राइट हैंड साइड में ईस्ट। राइट हैंड साइड में क्या लेंगे? ईस्ट, और उसके अपोजिट वेस्ट। चलिए, अगर आपसे बोला जाए पहले कितना चला जाए? 10 मीटर, तो 10 मीटर किधर चला जाए? 10 मीटर ईस्ट चला जाए। उसके बाद किधर?
10 मीटर नॉर्थ चला जाए, 10 मीटर ईस्ट, फिर 10 मीटर नॉर्थ। कहाँ पहुंच गए? बी पॉइंट पे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ओ बी। नहीं, आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या है तो यही है, ओ बी है। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी। क्या लिखना है? डायरेक्शन के बारे में सिर्फ फिगर डायग्राम बना लीजिए। और दूसरा चले बी में। क्या अनुराग, तुम्हारा नॉर्थ बदलते रहता है? हम्म? अनुराग नहीं, प्रशांत किधर है नॉर्थ तुम्हारा? तब उधर कैसे भाग जाता है? कि सवेरे सवेरे ही कुछ गड़बड़ हो जाता है दिमाग। सोया नहीं है पूरा रात भर? रात भर मोबाइल देखा है? बोलो। रात भर मोबाइल देखा है? सुबह कितना घंटा देखता है मोबाइल? क्या? मोबाइल देखने का टाइम ही नहीं है? नहीं, दोनों भाई एकदम पहले ही से क्या प्लानिंग कर लिया कि नहीं, कुछ भी बोला पूछा जाएगा तो क्या बोलना है। चलो वैसा ही सेटिंग पढ़ाई में कर लीजिए, नहीं कितना मजा आ जाएगा। क्या? किचन दूसरा डायग्राम। चलो जल्दी करो। नहीं, 4 पेन से क्या, तो भी अब एक ही पेन से हम भी बनाए नहीं, देख देख के जैसे किया जाता वैसे करता है नहीं। चलिए दूसरा आप देखिए। इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। चलिए ये बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है? अब इसको अगर इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इक्वली डिवाइड। इधर कितना ले लें? दूसरा क्या बचेगा? चलिए इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट, दोनों सेम ही है नहीं? चलिए इधर भी ले लें 45, तब इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। चलिए इधर भी ले लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट, यही ना? चलिए स्ट्रेट बना दीजिए। 45 क्या बोले इसको? साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। चलिए लिखिए।
चलिए हो गया। तीसरा अब डायग्राम बना रहा है। ठीक है। इधर हो गया क्या आपका? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। चलिए अब देखा जाए। अगर ये थीटा है और थीटा 45 नहीं है, अगर ये थीटा है, थीटा 45 नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? क्या नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं? नहीं। तो अगर इसको भी नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो 45 वाले को भी बोल रहे थे ना, तो दोनों सेम ही है। नहीं है तो कोई एक ही सही होगा ना। 45 रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे। 45 नहीं है यानी 45 से छोटा या बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आइए उसके बारे में। थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट नहीं है ये, नहीं, या ईस्ट नॉर्थ नहीं है। थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से थीटा डिग्री नॉर्थ के तरफ, ईस्ट से थीटा डिग्री नॉर्थ के तरफ। नहीं, ऐसे याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? जो लास्ट में रहेगा उसी से एंगल बनेगा। लास्ट में कौन है? ईस्ट, उसी से एंगल बनेगा। चलिए एक और एंगल दे रहे हैं, ये लिख दिए हैं 30 डिग्री। आप बतला सकते हैं इस डायरेक्शन को? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से एंगल बन रहा है तो यही इसका नाम दे दें। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में तो है ही, तो ये दोनों तो आएगा ही, लेकिन कैसे आएगा? लास्ट में कौन रहेगा? नॉर्थ। चलिए लिख लीजिए। चलो चेंज करें।
ये हो गया डायरेक्शन। चलिए अगले चलते हैं। टाइप्स ऑफ द वेक्टर, आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द वेक्टर, टाइप्स ऑफ द वेक्टर। पहला कौन सा वेक्टर? पहला नाम है नल वेक्टर, या इसी को नाम है देते हैं जीरो वेक्टर। चलिए किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। दोज वेक्टर whose magnitude, those vector whose magnitude is zero, known as the zero vector। डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं? जीरो वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? जीरो के ऊपर वेक्टर, ये हो गया जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना? जीरो। मैग्नीट्यूड, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जीरो। डायरेक्शन, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? चलिए देखिए कैसे। एक वेक्टर इतना बड़ा दिखाया गया, ए है टेल, ए है हेड, ए है वेक्टर, ये क्या है? टेल, ये क्या है? हेड। ये है टेल और ये है हेड, देख सकते हैं। जीरो वेक्टर बनाना है, क्या करें? दोनों को एक जगह ले आइए। टेल और हेड को कहाँ ले आइए? एक जगह नहीं, तो दोनों को एक जगह ले आइएगा तो क्या आ जाएगा? कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, दिखेगा। दोनों एक पॉइंट से आ जाएगा तो ऐसा दिखेगा। अब इसका डायरेक्शन देख के बतलाइए किधर दिख रहा है? किधर दिख रहा है? इसी को लिखते हैं इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट क्या मतलब इसका? डायरेक्शन होगा लेकिन बतलाया नहीं जा सकता। जीरो वेक्टर है, नहीं कोई भी वेक्टर बिना डायरेक्शन का होता नहीं है। जीरो वेक्टर भी है तो डायरेक्शन होगा, लेकिन देख के बतला नहीं सकते। चलिए ऑरिजिन कैसे हुआ? एक वेक्टर को जोड़ेंगे दूसरा वेक्टर मिलेगा। चलिए ए में जोड़ेंगे बी को, क्या मिलेगा? वेक्टर के स्केलर। दो वेक्टर को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? वेक्टर। आइए जोड़ते हैं। ए में जोड़ने जा रहे हैं किसको? क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा कितना? जीरो। तो यही जीरो वेक्टर का ऑरिजिन है। चलिए लिखिए।
चलिए दूसरा वेक्टर चलते हैं जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। चलिए चेंज करें। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन किधर हो, those vector whose direction is 1 known as the those vector whose direction is 1 known as unit vector। चलिए अब देखिए डिनोट कैसे करता है, बोलो क्या लिखा गया, डायरेक्शन लिखा गया। दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, हुज मैग्नीट्यूड, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 नोन एज यूनिट वेक्टर। डिनोट कैसे करते हैं, पढ़ते क्या है इसको? कैसे? चलो इसको बोलते हैं रीड एज ए कैप, यही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए कैप। क्या पढ़ते हैं? ए कैप। चलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना? 1। चलिए इसको क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या लेंथ ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए या इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड या लेंथ वेक्टर ए का, नहीं दोनों सेम ही है। और यूनिट वेक्टर रहेगा तो कितना हो जाएगा? 1। चलिए अब डायरेक्शन बोलिए, किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। चलिए तो देखिए देते हैं, अगर ए वेक्टर है तो इधर डायरेक्शन, नहीं ए वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ इधर। अगर बी वेक्टर है इधर दिया हुआ, अगर सी वेक्टर है किधर दिया हुआ, तो डायरेक्शन जिधर दिया रहेगा उधर ही होगा। डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, डायरेक्शन के बारे में लिख दे रहे हैं एज गिवन, जैसा दिया हुआ रहे। नहीं डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं। चलिए लिखिए
चलिए हो गया। इसको दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा है। किसको? यूनिट वेक्टर को। एक है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, दूसरा है वेरिएबल यूनिट वेक्टर। टू टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। टू टाइप्स of the unit vector. Two types of the unit vector. A में कौन सा है? कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या कांस्टेंट रह सकता है? डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। नहीं तो यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1। अगर उसका डायरेक्शन भी फिक्स हो जाए, अगर उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। those unit vector whose direction is fixed known as the unit vector, known as the constant unit vector. Those unit vector whose direction is fixed known as the constant unit vector. Constant unit vector. चलिए अब देखिए एग्जाम्पल कौन सा। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस दिखाना रहेगा तो ऐसा। हो गया 3 एक्सिस। चलिए अब एक्स एक्सिस के अलावा एक यूनिट वेक्टर होता है, कौन सा? एक्स एक्सिस के अलावा एक यूनिट वेक्टर होता है, कौन सा? नाम सुने हैं? आई कैप बोलते हैं, या यूनिट वेक्टर आई बोलते हैं। एक्स एक्सिस के अलावा एक वेक्टर फिक्स किया गया जिसका नाम है यूनिट वेक्टर आई या आई कैप। तो ये फिक्स है नहीं, कहीं भी बच्चा से जाके पूछिएगा, कहीं भी आदमी किसी आदमी से पूछिएगा, हर जगह यही चलता है। नहीं, आई यूनिट वेक्टर आई का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको लिख दें, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आया समझ में? बाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया, कौन सा? जे कैप। ये है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस। जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के अलोंग भी एक यूनिट वेक्टर लिया गया है, कौन सा? के आई जे के क्या है?
यूनिट वेक्टर along z positive z axis, unit vector along